ठीक है भाई, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आपने अभी तक रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडॉक्स मींस क्या, जहां पर क्या हो रहा हो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यही होता है रिडॉक्स मींस। यस मैम। एक मिनट रुक जाओ, रुकोगे? दिख रही है मेरी स्क्रीन आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। नहीं ले लेते हैं, मुझे लगा था ये वाली नहीं है। रिडॉक्स मींस क्या होता है बच्चे, जहां पे क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो साथ में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, वो क्या होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है। गुड इवनिंग आदर्श, चलो अच्छा हो गया तुम आ गए, नहीं तो बीच में परेशान करते कि कैसे हुआ ये कैसे हुआ। ठीक है, ऑक्सीडेशन मींस क्या, जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऐड होना और हाइड्रोजन का रिड्यूस होना, रिमूव होना, क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हम शुरू से करते आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन मींस क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या होता है भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें एक वर्ड नया और ऐड कर लो, अगर देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ। लेकिन यही अगर मैग्नीशियम फ्लोरीन के साथ ऐड कर रहा है तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम फ्लोराइड बना। यहाँ पर तो ऑक्सीजन है नहीं, तो मैं कैसे पता करूंगी भी ऑक्सीडेशन हुआ है रिडक्शन हुआ है। तो एक ऑक्सीजन एक, हाँ, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मैं कहूंगी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहूंगी, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मैं कहूंगी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझ में आई बात, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुई बात। ऑक्सीडेशन अब दो तरीके से हो सकता है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या भाई राधिका? हाँ हमारी है। ठीक है, सृष्टि बोलो। मैम एक बार इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस क्लियर कर दो। ठीक है, बताते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या। इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके जो हेलोजन फैमिली होती है, मतलब नॉन मेटल्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, वो क्या हो गए, हेलोजन हो गया, ऑक्साइड ऑक्सीजन वाली फैमिली हो गई, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लेती है ना। ठीक है, ऑक्सीजन वाली हो गई। ठीक है, और साथ में जो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दोनों ही, क्योंकि वो क्या है, मेटल है। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। क्लियर है ये बात? +2 +1 4, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव दे रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं तो नेगेटिव। क्लियर है ये बात? बोलो भाई। यस मैम। यस मैम। तो ऑक्सीडेशन की मेरे पास दो डेफिनेशंस आ गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ स्लैश करके वहीं लिख दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर उसके साथ स्लैश करके लिख दो क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आया अभी तो। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखो, अगर मैं मेरे पास क्या है, मीथे C2H4 है, मैंने इसमें क्या ऐड किया, H2 ऐड किया और C2H6 बना दिया। क्या बनाया, हाइड्रोजन ऐड करा, C2H6 बना दिया, इथेन बन गया, ये था इथाइन। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस क्या, ऑक्सीडेशन। अरे अभी अभी कर आए हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन होता है बच्चे। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, HR मींस क्या, HR होता है ना ऑफिस में, HR मींस क्या, हाइड्रोजन ऐड मींस रिडक्शन। और हाइड्रोजन ऐड को, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो ये भी याद रख लो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर कोई ऐड हुआ तो यानी कि वहां पे क्या हुआ है, रिडक्शन। क्लियर हुई बात? ऑक्सीजन का ऐड होना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, उसका एग्जांपल बताया, जैसे मैग्नीशियम फ्लोराइड का भी लिया हमने, मैग्नीशियम फ्लोराइड बना, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ तो यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात? ऑक्सीडेशन मींस क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना। और मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मैग्नीशियम कैसा है, यहाँ मैग्नीशियम ऐड हुआ यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है, तो यानी कि क्या हो गया, ये फ्लोरीन का क्या हो रहा है, अरे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का या फ्लोरीन का, मैग्नीशियम का। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैग्नीशियम में ऐड हुआ है ना,
बोलो भाई, मैग्नीशियम में ऐड यस हुआ मैम। यस ऑक्सीडेशन मैम। का, और फ्लोरीन का क्या हुआ बच्चे, रिडक्शन, क्योंकि फ्लोरीन में क्या हुआ है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है। फ्लोरीन में क्या हुआ बच्चे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ इसका, रिडक्शन। क्लियर हुई बात। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या है, रिडक्शन। दो डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई, समझ में आ गई, फिर से रिपीट करना है, समझ नहीं आ रहा है चलो भैया बाकी लोग बताओ। आयशा क्लियर हुआ, यस मैम। यस मैम। दीक्षा। बच्चे अगर मेरे पास ऑक्सीजन, दो तरीके से मैं बता रही हूँ, मेरी डेफिनेशन है ऑक्सीजन का ऐड होना, या तो फिर किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं आपके, जो नॉन मेटल होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना। आदर्श ये समझ नहीं आ रहा तो अभी तो आगे और कॉम्प्लेक्स होने वाला है, कैसे समझोगे बताओ मुझे, क्या करें मैडम। ऑक्सीजन का ऐड होना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, बच्चे खुद कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन का ऐड होना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना क्या है, ऑक्सीडेशन। जहां पे भी दिखे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है एलिमेंट, ऑक्सीजन की कहीं ना दिख रहा हो, ठीक है, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन। और जहां पर क्या हो रहा है बच्चे, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और ठीक इसका अपोजिट कर लो, रिमूव होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूव होगा ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस क्या, आपके मेटल, जैसे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर हुई बात, बोलो भाई ये बात। यस मैम। आदर्श से तो मैं पूछना ही छोड़ दूंगी, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब ये बताओ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो, ये भी हो गया एग्जांपल अभी, ठीक है। यहाँ बताओ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो, यहाँ पोटेशियम क्या है, K4 था, और यहाँ से जब ये यहाँ में कन्वर्ट हुआ तो किसमें K3, एक पोटेशियम निकल गया इससे, और पोटेशियम कैसा था, मेटल था, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है ये। पोटेशियम कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर रिमूव हो रहा है तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अरे दो बात, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर रिमूव होगा तो बच्चे क्या हो रहा है वहां पे, मैम रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। HR एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी, इसको ट्रिक से याद रख लो भाई, HR एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी क्या, रिडक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिमूव हुआ, अगर रिमूव हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चे, ऑक्सीडेशन। अब क्लियर हुआ। जहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो वहां रिडक्शन। और जहां पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिमूव होगा, ठीक उसका उल्टा कर दो, या हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक उसका उल्टा कर दो। क्लियर हुई बात। एड में एड, AHR लिख दो इसको, फिर AHR लिख दो, या फिर हार लिख दो। हाइड्रोजन एड रिडक्शन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ तो क्या, रिडक्शन। और ठीक इसका अपोजिट अगर रिमूव हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चे, ऑक्सीडेशन। क्लियर हुई बात, बोलो भाई। अब कुछ एलिमेंट ऐसे, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया ना भाई। अब आगे चीजें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं, ध्यान से सुनना। विवेक, नेहा सुन रहे हो ना, सृष्टि। अब मेरे पास यस मैम, एक एलिमेंट मेरे पास है सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। अब मुझे ये पूछ रहा है कि Na+H2 रिएक्ट किया और NaH बनाया। अब बताओ सोडियम का यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, मैम ऑक्सीडेशन हुआ, चूंकि मैम एक मैम सोडियम का देखा जाए तो उसमें उसका रिडक्शन हुआ, चूंकि हाइड्रोजन ऐड हो गया उसमें। हाँ बस यही गलती नहीं करनी। अब सुनो, यही कहती मैं कि आगे चीजें और टफ होती जाएंगी। अब यहाँ पे हमें देखने से तो दिख रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो यानी कि क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपको इसके लिए ये मेथड जो है, ऑक्सीजन ऐड होना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होना, फेल हो गया। कुछ टाइम बाद एक दूसरा आया, उसने कहा कि एडिशन ऑफ, अगर क्या हो रहे हैं, ऑयल, दो तरीके से देखो, ऑयल और रिच, ऑयल और
ऑयल मीन्स क्या? ऑक्सीडेशन इज, ऑयल की फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं नहीं देखूंगी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब मैं देखूंगी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है इसमें। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज लुईस एसिड लुईस बेस, याद है? हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, पर याद करने के लिए बता रही हूँ, पढ़ा था ना कुछ ऐसा। बाद में लास्ट में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिससे ही पता चल रहा था कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। तो ऐसे ही लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स ने आकर ही यहाँ की गुत्थी सुलझाई और बताया कि रिडक्शन क्या होगा और ऑक्सीडेशन क्या होगा। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे किसका गेन हो रहा है? Na प्लस और ये Ha नेगेटिव फॉर्म में, यहाँ पे जो सोडियम हाइड्राइड बना है बच्चे, यहाँ Na प्लस आदर्श अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं मेटल, जो कि आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और जो आपके हेलोजन वगैरह होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव, हेलोजन या फिर ऑक्सीजन जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जो पी ब्लॉक में पीछे से आते हैं 17 और 16 ग्रुप के। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो ये सोडियम हाइड्राइड फॉर्म हुआ ये क्या है? Na0 थी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब अभी ये न्यूट्रल स्टेट में है, और यहाँ फिर ये इसने क्या किया? Na प्लस में बना और एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है। ऐसे ही हाइड्रोजन जो था वो 0 में था, अभी बताऊंगी 0 कैसे पता चलेगा, क्या करेंगे इसके लिए। H2 जो था वो 0 में था और ये H नेगेटिव फॉर्म हुआ, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। Na ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वो क्या हो गया? वही पढ़ा था ना, ऑयल, ऑक्सीडेशन। ऑयल ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां पे गेन हुआ है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई ये बात कि ऑक्सीडेशन मींस क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मींस क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपके पास अगर एक एलिमेंट एक कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? मैम रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अरे एक चीज बताओ, रिज और ऑयल भूल गए क्या अभी? मैम ऊपर वाला मैम वो बताओ 2 क्या? इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो इनका रिडक्शन जाएगा। हाँ मैम क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो फिर वो रिडक्शन हो जाएगा। हाँ, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो रहे हैं। जिंक से Zn2+ फॉर्म हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है? मैम ये ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक कि ऑक्सीडेशन क्या और रिडक्शन क्या? अच्छा, जो ऑक्सीडेशन होगा ना, जिसका मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद क्या होगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट। उसको क्या बोलेंगे? एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों को करते हैं। ठीक है, जो खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो यानी कि वो क्या हो गया? एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। समझ में आई बात? आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि उसने क्या पूछा है, फिर रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। ठीक है, अगर सपोज यही वाला एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम और O2 का ले लो। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, आपने देखा मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। अगर वो मुझसे पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, तो मैग्नीशियम का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये खुद कैसा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर कहूंगी क्या है ये? रिडक्टेंट। क्या कहूंगी? क्या है? एक रिडक्टेंट। ठीक है, समझ में आ गई? जो ऑक्सीडाइज्ड खुद हो रहा है वो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। क्वेश्चन देखो बहुत घुमा के पूछता है कि बताओ ऑक्सीडाइज्ड कौन सा हो रहा है, या फिर बताओ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, या कौन दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? O2 का क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन। तो O2 कैसा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुई बात? जो रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिडक्शन कर रहा है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुई बात? FeCl3 से FeCl2 फॉर्म हुआ, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो क्लोरीन था, देखो क्लोरीन क्या हुआ? कम हो गया है, यानी कि रिमूव हुआ है। रिमूव हुआ किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब रिमूव होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। रिमूव इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स समझ लो भाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन जब रिमूव होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन को आप ऐसा, ये ऐसे अगर एकदम से ध्यान ना आए तो याद रखो, ऑक्सीजन जहां है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जहां हाइड्रोजन का एडिशन या रिमूवल हो रहा है जो भी है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर रही हूँ मैं। क्लियर हुई बात? अगर रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन तो बच्चे क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। और अगर ये FeC, उसने पूछा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, FeCl3 रिडक्शन हो रहा है इसका, तो यानी कि FeCl3 कैसा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुई बात? यस। Hg एक पॉजिटिव एलिमेंट है, यहां से यहां गए, Hg2 में गए, देखो यहाँ मर्क्यूरियस क्या हो गया, एक मरकरी और ऐड हो गई, तो यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हुआ। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हुआ मींस क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन। कैसे याद रखना है आपने, HR, हाइड्रोजन ऐड मींस रिडक्शन, और हाइड्रोजन मींस क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हुआ यानी कि क्या, रिडक्शन। क्लियर हो गई बात? ऐसी क्लोरीन SnCl2 में देखो, SnCl4 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हुआ, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन। और ये खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलूंगी इसे मैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, बोलो यहाँ तक? ये समझ में आ गया क्या ऑक्सीडेशन क्या रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, रिड्यूसिंग एजेंट क्या? यस। कोई बच्चा है जिसे ना समझ में आया हो, डाउट? हाँ भाई आदर्श मैम, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि आप कैसे बता देती हो कि इक्वेशन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। किसी एक रिएक्शन होगी उसमें एक ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, वही मैं बता दी हूँ। जहां Fe2O3 से Fe2O3 अगर मेरे पास है, जब ये प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ, यहाँ पे Fe2O3 से ऑक्सीजन निकल गया और Fe आ गया, Fe से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया और Fe आ गया, तो ये क्या हुआ, रिमूव हो गया ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, रिमूव ऑक्सीजन, या फिर क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी तो ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीजन की बात करते हैं। अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो वहां क्या होगा बच्चे, रिडक्शन। क्लियर? क्लियर है? और यहाँ देखो, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम टू O3 बन गया, एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम टू O3 हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे एडिशन हो गया किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ से यहाँ पहुंचने में, एडिशन। तो मींस क्या हुआ यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्यूमिनियम, यानी कि अगर वो मुझसे क्वेश्चन में पूछेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट बताओ क्या है, तो मैं क्या कहूंगी, एल्यूमिनियम क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है? या फिर कहूंगी रिडक्टेंट है। समझ में आया? अब आदर्श अभी भी समझ में नहीं आया तो मैम कुछ नहीं कर सकती। मैम भावना बोलो। मैम मुझे पूछना था, जैसे कि आपने बोला था ऑक्सीडेशन में होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें पता कैसे चलता है, ये राइट साइड लिखे होते हैं या लेफ्ट साइड लिखे होते हैं कि इसने लूज किया और उधर से गेन हुआ है? बताएंगे अभी आएगा, ठीक है, कि इसने लॉस किया है या गेन किया है। लाइक आपने सोडियम देखा है ना, तो अभी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना देखो, इस सोडियम में देखा था NaS था, तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमें कैसे पता चला कि इसने यहाँ पे गेन करा और +1 हो गया, है ना? यस मैम, मतलब इसने लूज कैसे किया है, लूज कर दिया है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसने लूज किया है? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। किसमें क्या ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ है रिस्पेक्टिवली, मतलब एक ऑक्सीडेशन वाला बताना है। आप फर्स्ट ही ऑप्शन देखोगे, मैग्नीशियम जो हो रहा है वो, मैग्नीशियम क्या हुआ है यहाँ पे, मैग्नीशियम में सल्फर ऐड हो गया, यानी कि मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम का इसी ऑप्शन में दिखा रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, और इसमें भी दिखा रहा है, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब आ जाते हैं नीचे वाली इक्वेशन में, HgO आदर्श ये देखो, HgO में से ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया और मरकरी बचा, ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। उसने मुझसे क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछा था, तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है, तो ऑप्शन ए क्या है, ठीक हो गया। लेकिन अगर वही बात मैं इसका थर्ड वाला ऑप्शन देखूं, कार्बन में ऑक्सीजन क्या हो रहा है बच्चे,
ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो कार्बन को तो इधर आगे होना चाहिए था क्योंकि उसने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछा था, तो कार्बन तो पीछे है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है। ये क्वेश्चन है नीट का तड़कता भड़कता क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अभी मैं इसको बताती हूँ, इससे पहले हम सीख लेते हैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। हम किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या है, कुछ रूल्स हैं। लाइक जो फ्री स्टेट में जो भी मुझे एलिमेंट मिलेगा, फ्री स्टेट में एलिमेंट होगा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 होगा। सोडियम ऐसे लिखा था ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्यों? क्योंकि फ्री स्टेट में मुझे सोडियम इसी फॉर्म में मिलता है। क्लियर है बात? ऑक्सीडेशन नंबर मींस क्या, देखिए एग्जांपल लिया मैंने HCl, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, क्लोराइड आयन इससे ले रहा है ना, तभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। -1 इसमें क्लोराइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक दे रहा है, तो इसका क्या, एक ये अपना एक शेयर कर रहा है इसे यहाँ, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बच्चे, +1। क्लियर हुई बात? ऐसे अगर मैं H2O का स्ट्रक्चर बनाऊं, OH, ऑक्सीजन क्या कर रहा है अपना ऑक्टेट पूरा करने से, इससे भी ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से, तो टोटल कितने ले रहा है वो, -2 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन एक यहाँ से एक दे रहा है तो +1, और ये भी एक दे रहा है तो +1। क्लियर हुई बात? कितने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या दे रहा है शेयरिंग में, वही क्या है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आप जो भी मेरे फ्री स्टेट में एलिमेंट मिल रहे हैं, S8, O3, O2, मतलब ये नेचर में ये ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, Na के साथ नहीं बनाए, बॉन्ड ले रहा होगा तो नहीं, F2, क्लोरीन 2, तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन ना दे रहे हैं ना तो फिर ले रहे हैं। फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में जो होता है वो क्या होता है बच्चे, फ्री स्टेट में होता है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। क्लियर हुई बात? F2 अगर फ्री स्टेट में खाली अकेला F2 दिख रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। ऑक्सीजन अकेला आपको दिख रहा है, कोई रिएक्शन आपने करी है, कोई भी रिएक्शन हो सकती है, A के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ और उसने AO या कुछ भी बनाया है, ठीक है, AO2 या जो भी कुछ बनाया, तो आप देख रहे हो O अकेला है यहाँ पे, यानी कि O कौन सी स्टेट में अपनी, 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। समझ में आई बात? अगर किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ होगा, लाइक OF2, आपको दिख रहा है कि OF2 में F2 है, तो आप कह दोगे कि F2 का तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। नहीं, F2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 तब है जब वो ऐसे सिंगल अपना अकेला पड़ा है, तब। अगर वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो अब बताती हूँ दूसरा रूल क्या, जितने भी हलाइड्स आयन है, हलाइड आयन आपके फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे ना अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ठीक है, और जितने भी एल्कली मेटल हैं, एल्कली मेटल यानी कि S ब्लॉक के, फर्स्ट S ब्लॉक के जो भी मेटल हैं वो क्या होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। वो कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसलिए +1। एल्कलाइन अर्थ मेटल जितने भी होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। +2। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनके निकालने के लिए बोले जाएंगे, उन पर अंडरलाइन होगा कि इसका निकालो, तो उसका निकालना होगा, और कैसे निकालना होगा मैं बताती हूँ। पर इतनी बात समझ में आ गई, हलाइड्स आयन जितने भी हैं और जितने भी ऑक्सीजन फैमिली वाले हैं 16 ग्रुप के, ऑक्सीजन का तो जनरली -2 होता है, लेकिन -1 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है, लेकिन जनरली -2 होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है -1 -1/2 बताऊंगी। ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी होंगे उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का होता है -2। बाकियों का वेरी कर सकता है, बाकियों का इससे ज्यादा या कम हो सकता है, तो वो निकालने के लिए दिया जाएगा जिसका ऐसा होगा। क्लियर है? वैसे जनरली हमें -2 लेना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का H2O2 के केस, अच्छा हाइड्रोजन भी +1 होता है, हाइड्रोजन का भी क्या होता है, कुछ याद रख लो जो भी बताए मैंने। हाइड्रोजन अगर H2 फॉर्म में ये रखा है तो ये तो 0 क्योंकि फ्री स्टेट है। क्लियर? अगर H सिर्फ H ऐसे ही पड़ा है तो ये फ्री स्टेट में है, तो यानी कि 0। लेकिन अगर किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है, ठीक है, तो वहां पर ये हाइड्रोजन का क्या होता है, +1। क्लियर है बात? ऐसे ही हैलाइड्स आयन जो भी है उनका क्या होगा, -1। ऑक्सीजन का कितना होता है,
-2। क्लियर हुई बात? जितने जितने बताए उतनों का। एस ब्लॉक में जो 1 एस एल्कलाइन वाले थे उनमें +1 और जो दूसरे वाले थे वो 2s वाले उनका +2। +2 इतने तो याद हो गए 5। क्लियर है? और 0 0 जिनका होता है यानी कि जो फ्री स्टेट में है मतलब कोई नहीं उनके साथ बॉन्डिंग में, वो 0। क्लियर हुई बात? अब आ जाओ Yes, ma'am. H2O में, H2O2 में, H2O2 में क्या मुझे निकालना है ऑक्सीजन का। अब वो मुझे जिसका पूछेगा उसका निकालने के, ऑक्सीजन का मुझे उसने ऑक्सीडेशन नंबर पूछा क्या होगा। तो हाइड्रोजन का तो मुझे पता है कि क्या होता है +1। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिखूंगी, +1 ध्यान से देखना अगर तुम्हें नहीं आता है तो। हाइड्रोजन का +1 होता है मुझे पता है, +2 मॉलिक्यूल है तो आगे से लिखा 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है ये मुझे भी नहीं पता, इसको -2 निकालना है तो इसमें मैं, अरे नहीं पता। मैम ऑक्सीजन का तो जनरली होता है ऐसा, अगर जिसका निकालने के लिए बोलेंगे उसको आपको ये फॉर्मूला लगा के ओके मैम, निकालना ओके पड़ेगा। ओके। ठीक है, O2। ठीक है, जनरली ऐसे किसी SO2 Cl2 इसमें ऐसे दिख गया, उसने सल्फर का पूछा है तो ऑक्सीजन का -2 लिखूंगी मैं तब। क्लियर है ये बात? ओके मैम। O2 का, ये ऑक्सीजन का उसने मुझसे पूछा है 2 मॉलिक्यूल्स एंड 2 × X। ठीक है ना, क्योंकि 2 थे इसलिए 2 और X निकालना है इसलिए X। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, =0। अब आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, आंसर आएगा -1। तो यानी कि H2O2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है -1। और जहां पर भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आता है उसको बोलते हैं हम पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसे? पर ऑक्साइड। अगर आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया है KO2 और ऑक्सीजन पे अंडरलाइन कर दिया कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा, तो आप बताओगे क्या होगा? मैम +2। नहीं, आपको ऑक्सीजन का निकालना है। ठीक है, -1/2। हाँ भाई राहुल ने ठीक निकाला, बाकी लोग निकालो। यस हर- मैम -1/2। सिमरन निकालो भाई। पोटेशियम का क्या है? +1। पोटेशियम का +1 होता है, एस ब्लॉक का है क्योंकि ये पोटेशियम किसका है? एस ब्लॉक एलिमेंट है 1s का। तो पोटेशियम का +1 होता है मुझे पता है। ऑक्सीजन का उसने मुझे निकालने के लिए बोला, जिसका निकालने के लिए बोलेंगे सिर्फ उसको ही X लिखेंगे, बाकियों का हमें पता होगा। ठीक है, तो ऐसे ही होंगे कि जिनका हमें पता है बाकी, और जिसका नहीं पता उसको निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन का तुम्हें पता है तो डायरेक्टली -2 नहीं लिख सकते, तुम्हें निकालना होगा। ठीक है, 2x। 2 -x लिख दो, ओ सॉरी -x नहीं 2x = 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? ये 1 उधर गया, माइनस का 1 और 2, -1/2। -1/2 अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 आता है तो दैट मीन्स वो कैसा ऑक्साइड है? सुपर ऑक्साइड। जैसे वो था पर ऑक्साइड तो ये क्या है? सुपर ऑक्साइड। क्लियर हुई बात? अब एक एलिमेंट का और निकालते हैं। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है NaHPO2 और उसने अंडरलाइन किया है P को, कि भाई P का बताओ क्या, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा। क्या आप निकाल सकते हो? कोशिश करो एक बार। -1/3। अरे नहीं, निकालो तो सही। 1/3 फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में तो एवरेज वालों का ही होगा। सोडियम का क्या होता है? +1। +5। हाँ, सोडियम का क्या होता है? +1। हाइड्रोजन का क्या होता है? +1। फास्फोरस का उसने मुझसे पूछा है तो X। और O2 का कितना होता है? ऑक्सीजन का, O2 का नहीं, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 और 2 मॉलिक्यूल थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर से कोई चार्ज नहीं तो =0। अगर इसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होता तो यहाँ पे वही चार्ज लिख दो, उसका ही वैल्यू लिखती। ठीक है, अभी लेते हैं एक एग्जांपल ऐसा भी। X की वैल्यू बताओ कितनी आई? +5। नहीं नहीं नहीं, कितनी आ रही है? 6 आ रही है। यस मैम। कितनी आई? -4, 2 2 जा 6 4। तुम सारे लोग 2 आ रही है, प्लस का 2। हाँ, किसकी क्या आ रही है? मैम +2। +2। यस, हो सकता है बुक के अंदर दूसरा मॉलिक्यूल हो, मेरे पास अभी बुक नहीं है, मैंने NaH ये ले लिया, पर निकालना तो पता चल गया ना कैसे निकालेंगे। यस मैम। ठीक है, एग्जांपल ले लो, H2SO4 में सल्फर की निकालो।
H2SO4 में आपको सल्फर की निकालनी है। Okay. Then 6. ठीक है मैम +6 मैम प्लस You- 6 फास्फोरस की तो अच्छा है नहीं, H2 था। ठीक है कोई बात नहीं, आपको मेथड पता चल गया ना, NaHP2 अगर लिखा है तो वो था NaH2PO2 वैसे था, पर लेकिन मेथड यही है निकालने का। क्लियर हुई बात। H2SO4 की कैसे निकाली, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे तो 2 लिखा, और +1 होता है हाइड्रोजन का तो +1 लिखा, सल्फर का निकालना था तो X लिखा, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल 4 लिखा, और ऑक्सीजन का क्या होता है -2 इक्वल टू, ठीक है कितना आया x इज इक्वल टू आपका -4 2 जो 8 माइनस का 8 प्लस का 2 दोनों को माइनस करेंगे 6 आएगा, प्लस का 6 आंसर आ गया। क्लियर हुई बात। यस मैम। इसमें जरा आप कार्बोनेट आयन की कार्बन की निकाल दिखाओ। Plus का 4. बाकी लोग भी निकालो भाई। यस आयशा मैम +4 +4 आई, मैम +4 +4 Yes ma'am. Yes. +4 कार्बन को लूंगी, देखो भाई आदर्श, मैं कार्बन ले लूंगी x, ठीक है मुझे निकालना है क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है 3, ऑक्सीजन -2 होता है -2 इक्वल टू क्या -2 के, क्योंकि ऊपर जो चार्ज है वो रखना है। अभी तक मेरे पास ऊपर कोई चार्ज नहीं था इसलिए मैं इक्वल टू 0 रख ली थी, अभी मेरे पास -2 है तो यहाँ -2 लगाऊंगी। 3 2 जा 6 उधर गया इक्वल के -2 प्लस का 6 था, क्या हो जाएगा भाई प्लस का 6 हो गया, ठीक है x की वैल्यू क्या आ गई +4। क्लियर हुई बात। ऐसे अगर कोई पॉजिटिव वाला हो जाएगा तो वो भी कर लोगे, NH4+ है तो नाइट्रोजन का x हाइड्रोजन के 4 प्लस का 1 इज इक्वल टू +1, x की वैल्यू आ गई -3। क्लियर है बात। Yes Yes? ma'am. समझ में आ गई बात अभी तक की। यस मैम यस मैम। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो इस मेथड से नहीं निकले। और जो कुछ रेंज होती है, जो सल्फर है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक शो कर सकता है, या तो वो -2 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है ले सकता है, या फिर अपने 6 के 6 दे सकता है। ठीक है तो सल्फर वाले ग्रुप की यानी कि ऑक्सीजन फैमिली की जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो रेंज है वो कहां से कहां तक हो सकता है, -2 से +6 तक का हो सकता है। ठीक है ऐसे ही सेम अगर आप नाइट्रोजन वाली फैमिली की बात करें ग्रुप 15 की, तो उनका कितना हो सकता है, या तो वो 3 ले सकते या 5 दे सकते हैं, तो उनकी रेंज हो सकती है -3 से 5 तक। अब मेरे पास एक एग्जांपल है H2SO5, ठीक है इसमें क्या है कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का कितना आ रहा है अगर निकाले तो +8 आ रहा है, ठीक है जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि -2 से +6 की ही रेंज में जो है जाएगा, +8 आ रहा है तो ये गलत आ रहा है। तो ये मेथड यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमियम O5 निकालूंगी प्लस का 10 आ रहा है, जबकि क्रोमियम जो है वो +2 से +6 की ही तक रेंज शो कर सकता है। तो ये कुछ गिने चुने 2 4 5 6 कंपाउंड है जिनको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि नीट वगैरह एग्जाम में, मतलब आप अभी अपने एग्जाम दोगे तो नहीं आएगा उसमें, आपकी बुक के ही आएगा, जैसे अभी निकाला वैसे निकालेंगे उसमें। लेकिन अगर आप नीट वगैरह एग्जाम दोगे तो वहां पे ये थोड़ा वो चाहता है कि आपने इनके बारे में पढ़ाओ और इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा इनकी स्ट्रक्चर बना के। ठीक है हमने देखा ना स्ट्रक्चर बना के पता चलता है ना हमें किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है टोटल और कितने दे रहा है तभी पता चलता है ना। तो इनके स्ट्रक्चर कैसी होती हैं, नहीं मत देना नहीं आदर्श, तुम तो सर पीट लेगा वो अपना नीट देने वाला, किसने कहा तुम नीट दो ना दो नीट, भाई जरूरी थोड़ी है नीट ही देना है और भी एग्जाम होते हैं। H2SO5 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा, OH, ठीक है ऑक्सीजन H2SO5 तो पूरे हुए नहीं, एक और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है इस तरीके से H2SO5 का स्ट्रक्चर होता है। इसमें सल्फर देखो जरा, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये एक ले रहा है यहाँ से, ठीक है और एक ले रहा है ये यहाँ से, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, कितने ले रहा है टोटल ये 6 + 6 6। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका कितना होगा
+6। क्लियर है? तो ये इस मेथड से नहीं निकला, इस मेथड से निकालने से तो क्या आ रहा था, प्लस का 1, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है भाई? मैम क्यों नहीं हो सकता ऐसे? अरे भाई सल्फर जो है, अगर आप उसका वो लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, तो या तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, इससे ज्यादा कहाँ से दे देगा? 6 के 6 पूरे देने के बाद बस स्टेबल हो जाता है, उसके बाद दे सकता है कोई? अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी ना, 1s जो भी होगा आगे से 1s2 में, ये 2p6 करके कुछ होता था, 3p6 और 3s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर की। बोलो भाई, यही थी? किसी को याद है? Yes, ma'am. हाँ, तो यानी कि वो या तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट, सॉरी 4 होता है, 4 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, या तो फिर क्या करता है, ये 6 के 6 पूरे दे देगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले चैप्टर को भी देखना अब, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, कौन देता है करके। अब मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे? एक क्वेश्चन अब मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास OF2 मॉलिक्यूल है और इसने मुझे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोला है, ठीक है, और एक रिएक्शन है O2F2 OF2 बन रहा है। यहाँ बताओ रिएक्शन में किस ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है और फ्लोरीन का क्या हो रहा है? और इधर OF2 मैम ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। मैम फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और O2 का रिडक्शन हो रहा है। नहीं, बस यही देख के नहीं बताना, आपने फ्लोरीन को देखा कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ये सोडियम हाइड्राइड वाला और ये वाला 2 क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको देख के बच्चा गलती कर देगा। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे O2 0 स्टेट में है अभी, क्लियर है, 0 में है। OF2 का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, क्या आएगा OF2 में ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है OF2 में? +2. +2 आ रहा है। कैसे आ रहा है +2? करा है निकाल के, सबने देखा? ऑक्सीजन X प्लस फ्लोरीन क्या F, 2 फ्लोरीन है, माइनस का 1 होता है इक्वल टू 0। X की वैल्यू आ गई प्लस का 2। X की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? प्लस का 2 आ गई, यानी कि ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई +2। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका यहाँ 0 था और ये 0 से किस में कन्वर्ट हो गया है? +2 में, ठीक है। और फ्लोरीन यहाँ 0 था और किसमें यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है? माइनस, हमें पता है फ्लोराइड -1 ही शो करेगा, है ना? फ्लोरीन जो था F2 0 था, क्योंकि जो फ्री स्टेट में है 0, और यहाँ पे क्या हुआ है -1। वही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा ना, जिस बच्चे ने पूछा था कि मैम कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ या लॉस हुआ, और बाकी सभी बच्चों के लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो गया 0 से +2 चला गया, यानी कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, यानी कि ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक और डेफिनेशन आ गई। हम क्या देखेंगे अब? ऑक्सीडेशन नंबर, जहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मींस क्या, ऑक्सीडेशन, क्लियर है। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मींस क्या, रिडक्शन। समझ में आ गया? अगर डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन, जो उसका नंबर था, यानी कि 0 से -1 चला गया, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो आपको न्यू एक और डेफिनेशन याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर जहां इंक्रीज, और यही आखिरी है आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए, जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज वहां पे क्या हुआ है, इसका रिडक्शन। अब आपको किसी भी कंपाउंड में अगर पता करना है कि ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. OF2 में हमें कैसे पता चल रहा है, O2F2 में जो था, अगर O2F2 ले लूं तो फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन कैसा एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। जब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यानी कि ये लेगा ना, देगा कोई, इसको देगा कौन, ऑक्सीजन देगा इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन कैसा एलिमेंट हो जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, रिडक्शन हो रहा होगा यहाँ पे।
F2 से अगर F नेगेटिव बन जाएगा O2 F2 के अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका फ्लोरीन का रिडक्शन। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई अभी भी? O2 जो था वो ही इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो खींच लेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है O2 यानी कि दे रहा है, तो पॉजिटिव हो गया यहाँ पे प्लस। O2 F2 में +1 है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, O2 ऑक्सीजन का क्या है +1, तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गई बात भाई? रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ में आया? यस यस मैम। पक्का यहाँ तक क्लियर है सबको? क्योंकि अब आपका जब बैलेंसिंग होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पता होना चाहिए, देखते ही कंपाउंड का फटाफट से कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो जो फ्री स्टेट में उनका 0 और जिसके ऊपर चार्ज वेग रहा है तो उसका फटाफट निकालना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई बड़ा मॉलिक्यूल नहीं होगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई यहाँ तक? और जो एक्सेप्शन से मतलब जिनमें देखने से नहीं पता चल रहा था O2 F2 और सोडियम हाइड्रेट वाले एग्जांपल्स मैंने बताई दिए हैं, ठीक है। कार्बोनेट का भी निकाल लिया। अब इसमें बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्लोरीन हैज +3 ऑक्सीडेशन नंबर? इन 4 ऑप्शन में इसका हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है +1। मैम डी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ मुझे फटाफट से, HClO4b। ICl में भी क्या हो गया बच्चे -1, ठीक है, क्योंकि आयोडीन जो है इसमें क्या है +1। क्यों भाई +1 क्यों है आयोडीन? क्योंकि क्लोराइड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा -1, और अगर क्लोराइड -1 हो गया तो दूसरा वाला क्या होगा +1। क्लोरीन F3 का भी एग्जांपल सेम ऐसे ही, उसने क्लोरीन का पूछा था, तो आप क्लोरीन का डायरेक्ट नहीं रख सकते कि -1 होता है जी, हम पहले से हमें पता है। आपको जिसका निकालने के लिए कहा है आप उसको अंडरलाइन करेंगे, उसकी वैल्यू के लिए x लिखेंगे। फ्लोराइड का -1 होता है, 3 में -1 = 0, और यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है? ऊपर से कोई चार्ज नहीं है, x की वैल्यू आ गई +3, यही उसने पूछा था। +3 बताओ किसका है? क्लियर हुई बात? मैम बी में क्या कहते हैं -7? बी का क्या आया है? -7 ही आएगा बच्चे, +7 +7 आ गया, सबका आ गया +7। कोई है जिसे नहीं समझ में आया? -7 है। अरे कैसे -7 आ गया ऐशा? HClO4 H रखा x, +7 ही है, +7 ही है। हाँ प्लस का 1, क्लोरीन को x रखा, और ऑक्सीजन के 4 थे, 4 - 2 = 0, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? -7 आया इस तरफ, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7। क्लियर हो गई ये बात? अब मैंने एक रेंज वाली बात की थी कि कोई कितनी रेंज में है, ये उसके हिसाब से रहेगा कितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं और कितने दिए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली का बता दिया था, -3 से +5 की रेंज में होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन वाली फैमिली का कितना होगा? -2 से +6 का, और हैलाइड वाली फैमिली जो क्लोरीन फ्लोराइड वाली है उसका -1 to +7 की रेंज में होगा, है ना? हाँ भाई ये बताओ, फॉस्फोरस कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा ऑक्सीडेशन नंबर? नाइट्रोजन वाली फैमिली का है -3 to +5। -3 to +5। -3 to +5। क्लियर है ये बात? नो मैम। अरे बच्चे फॉस्फोरस जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का होता है, नाइट्रोजन ग्रुप 15 का। ग्रुप 15 के एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। हुई बात क्लियर? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसी के बीच में वेरी करेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा आ रहा है आपका फॉस्फोरस कहीं पर है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, मींस वहां पर गलत निकल रहा है आंसर। जैसे कि हमने H2SO5 का एग्जांपल लिया था, तो यानी कि वो इस मेथड से सॉल्व करके मुझे नहीं बता पा रहा है, मुझे इसको स्ट्रक्चर बनाकर ही देखना पड़ेगा। क्या पता यहाँ पे परऑक्साइड की लिंकेज बन रही हो या कुछ हो रहा हो। क्लियर है? बोलो। H2SO5 का भी क्या था ना, देखो यहाँ पे +8 आ रहा था सल्फर का, जबकि सल्फर की रेंज क्या होती है? सल्फर की रेंज होगी -2 से +6 तक। मैम आपको कैसे पता चला +6? मैंने बताया था कि ग्रुप 16 का है, ग्रुप 16 में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 लेगा या तो 6 के 6 दे देगा। तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रेंज करेगा कहां से कहां तक? -2 से +6 तक। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? अब एक क्वेश्चन था, वो यही बताओ पहले तो,
ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट बताना है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ तुम्हें, फटाफट से ध्यान से देखो। देख रहे हो भाई? दीक्षा, विवेक, दीक्षा क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, बताओ बताओ भाई। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है तो देख लो भाई, जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। Zn और हाइड्रोजन में देखो, Zn क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करिए, यानी कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn का। तो जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, लेकिन हमें क्या बताना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेंट। तो हाइड्रोजन होगा ऑक्सीडेंट, यानी कि अगर एक भी निकाल दिया तो दूसरा अपने आप उसका अपोजिट हो गया। अगर जिंक मेरा रिड्यूसिंग एजेंट आ रहा है तो यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा मेरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वैसे भी ये प्लस का है, +1 से 0 चला गया, यानी कि इसका क्या हुआ है, +1 से 0, यानी कि क्या हुआ है, रिडक्शन। और अगर ये रिडक्शन हुआ है तो यानी कि ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीडेंट है। यस, H+ का ऑप्शन ए में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, ठीक है। ऐसे करते हैं, एक एक करके हटाते जाओ। ए और सी ही दिख रहा है मुझे, उसने ऑक्सीडेंट पूछा और दूसरा रिडक्टेंट पूछा। ए और सी की बात करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं, गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं ब्रोमीन O3 को और F2 को। F2 जो है मेरा कहाँ, F नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी कि F2 जो मेरा 0 से किस में कन्वर्ट हो गया है, -1 में। यानी कि इसमें क्या हुआ है, इसका रिडक्शन कम हो गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर इसका। तो यानी कि F2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। F2 क्या है, यानी कि मेरा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि उसने मुझसे दूसरा क्या पूछा है, रिडक्टेंट। ब्रोमीन O3 की बात देखो, ब्रोमीन का क्या हुआ है यहाँ पे, ब्रोमीन O3 से ब्रोमीन O4 नेगेटिव बना। ब्रोमीन का क्या हुआ है मेरे पास, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। अगर ब्रोमीन O3 का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि रिडक्टेंट। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। क्लियर हुई बात? F2 वाला गलत हो गया, समझ में आई? ऑप्शन ए ठीक है। इसमें भी पता नहीं, इसको भी मुझे देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या लिखा है ये, लेकिन इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर है? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ? ब्रोमीन O3 एक रिड्यू, फिर हाइड्रोजन का क्या बच्चे, हाइड्रोजन क्या, कोई क्या, ये हाइड्रोजन, हाँ तो बताया ना मैंने, बोलो भाई। इसकी बात कर रहे हो बच्चे, हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है इसमें इसका। हम ब्रोमीन O3 और F2 इसमें देखेंगे। मैम जैसे आपने बोला है कि नाइट्रोजन या तो 5 देगा या लेगा, तो ऐसे ही हाइड्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन -3 से +5, हाइड्रोजन ओनली 1 या +1 to -1 रेंज। -1 भी हो सकता है कहीं, ये देखो Na हाइड्राइड जब मैंने बनाया था यहाँ पे तो यहाँ -1 था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था हाइड्रोजन का, -1। और सोडियम क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जैसे मैं क्लोरीन F3 की बात कर रही थी, यहाँ पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका -3 था, इसका +3 था। ऐसे ही सोडियम और हाइड्रोजन दोनों ही कैसे एलिमेंट है, और जब मैंने OF2 की बात की थी, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था इसलिए इसका -1 था, इसका आया था तुम्हारा +2। वैसे ही सोडियम और हाइड्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लेकिन अब ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, सोडियम है। सोडियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यानी कि वो +1 शो करेगा, तो हाइड्रोजन उसके आगे क्या शो करेगा, -1। लेकिन एग्जाम में वो आपसे पूछे, वो यहाँ पर आपको पता है कि सोडियम कैसा होता है, +1 होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ही क्या होगा, -1 में होगा। क्लियर है? निकाला आपने कि ये +1 है, दूसरा वाला X है, -1 हो गया किसका, हाइड्रोजन का। क्लियर हुई बात? यस मैम। Yes, ma'am. X की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो उसके पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा, उसके अपोजिट वाले के पास नेगेटिव आ जाएगा। हाँ, चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गई वो सारी बात। तो आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है,
बैलेंसिंग कर लो, वो निकाल लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर सबके निकाल लोगे भाई। H4P2O7 लिखा है, निकाल सकते हो इसका भी। फास्फोरस का पूछा है इसने, निकाल के बताना जरा क्या आएगा। निकाल रहे हो? +5 मैम +5 +5 14 ठीक है। अब मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जैसे ना मर्क्यूरी सेकंड या पहले भी कर चुके हो, 9th में भी किया होगा, हो सकता है आप भूल गए हो। मर्क्यूरी क्लोराइड लिखा है, बोला इसका स्ट्रक्चर वो लिख के दिखाओ मुझे कि इसका वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला बताना है इसका। ऐसे ही tin4 लिखा है और लिखा है ऑक्साइड। आपको पता है ऑक्साइड -2 होता है, क्लोराइड -1 होता है। मर्क्यूरी को लिखा आपने Hg, मर्क्यूरी का फॉर्मूला क्या होता है? Hg होता है। और क्लोराइड का क्या होता है? क्लोरीन लिख दिया, ठीक है। इसके नीचे आप -1 का चार और क्लोराइड -1 में होता है। मर्क्यूरी का ऑलरेडी ब्रैकेट में जो दिया है ये दे ही रखा है, प्लस का 2। आपको पता है ना, क्रॉस मल्टी ऐसे करते थे, क्रॉस Hg और क्लोरीन के नीचे आ जाएगा क्लोरीन 2। फॉर्मूला बना लोगे फिर आप, क्वेश्चन नंबर 6 सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे क्रोमियम ऑक्साइड लिखा है, थैलियम सल्फेट लिखा है, थैलियम। टिन ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? टिन का होता है Sn, ऑक्साइड का -2, इसका प्लस का 4, दोनों को क्रॉस करोगे SnO2। ये इसके नीचे आएगा, इसके नीचे कट जाएगा। आप याद है, भूल गए? कोई है जिसे नहीं समझ में आ रहा हो ये? नो मैम। थैलियम 1 सल्फेट, सल्फेट का हम 9th क्लास में ये सीख कर आए हैं कि थैलियम को Tl और सल्फेट को SO4 लिखते हैं, ठीक है। सल्फेट का -2 होता है और थैलियम का इसने 1 दे ही रखा है। क्रॉस किया तो कैसा हो जाएगा? थैलियम सल्फेट का फॉर्मूला थैलियम 2SO4। क्लियर है बात? हो जाएंगे ये वाले सारे क्वेश्चन, है ना? यस मैम। और एक रिडॉक्स रिएक्शन वाला 3rd क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, वो भी आप बता दोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ऐड हो रहा है उस बेसिस पे या फिर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। ठीक है भाई, बोलो भाई हाँ या ना, क्वेश्चन हो जाएंगे यस मैम। चलो।